भारत का संविधान जलाया गया था आतंकवादी संगठनों द्वारा कुछ, जिसमें बजरंग दल के और आरएसएस के लोग शामिल थे। तो संविधान यहाँ जला के बड़ी जो ये धर्म संसदें हो रही हैं, जितने भी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिला के, उनके तार कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े प्राप्त होंगे। जो जब यह संविधान जल रहा था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस और बजरंग दल है, बजरंग दल के तो वो कार्यकर्ता थे ही, उन्होंने ऑफिशियल हमें कहा कि यूट्यूब में भी है कि बजरंग दल के हम कार्यकर्ता हैं। तो वो जिस मानसिकता के लोग थे उन संगठनों की जांच की जाए कि इनके खिलाफ यूएपीए का चार्ज लगाकर देशद्रोह कानून, देशद्रोही इन्हें घोषित किया जाए, इनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने देश के संविधान को ना मानने के लिए हिला हिलाकर यहाँ पर संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया। बाबा साहब भारत रत्न अंबेडकर साहब के खिलाफ नारे लगाए हैं। मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राशा जी हैं। सर, पूरा मामला क्या था, आप थाने आए हुए थे? सन 2018 में अप्रैल के महीने में भारत का संविधान, अगस्त के महीने में भारत का संविधान जलाया गया था आतंकवादी संगठनों द्वारा कुछ, जिसमें बजरंग दल के और आरएसएस के लोग शामिल थे। सन 2018 में हरनाम सिंह जी ने कंप्लेंट की थी कि ये भारत का संविधान जलाया गया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, ये आतंकवादी घटना है, इसके खिलाफ जो पुलिस है वो कार्रवाई करे। 5 सालों तक दिल्ली पुलिस जो है आरएसएस और बीजेपी की सरकार द्वारा संचालित होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस के अधिकारी सोते रहे, कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। ऐसी कार्रवाइयाँ की कि ये आतंकवादी लोग और संगठन बच जाएं, इस केस में उनको सज़ा ना हो। अब 5 साल बाद हरनाम सिंह जी ने दोबारा एप्लीकेशन लगाई तो कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणियां की जो इसके आईओ हैं अजय कुमार गुप्ता जी, और डायरेक्शन दी कि जो जॉइंट सीपी हैं विक्रमजीत सिंह साहब को कि इनके खिलाफ आप इंक्वायरी करें कि क्यों इन्होंने अपनी ड्यूटी को नेगलेक्ट किया है और क्यों भारत के संविधान को जलाने वाले और बाबा साहब की बेइज्जती करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की अब तक। तो आज 5 साल बाद दिल्ली पुलिस के सोए हुए अधिकारियों की, भ्रष्ट अधिकारियों की नींद खुली है और इनको बुलाया गया है। आज इन्होंने जाके अपने डिटेल में बयान दिए हैं और ये कहा है कि वो सभी लोग, वो सभी संगठन जो भारत का संविधान जला के मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो सभी आतंकवादी हैं। उनके खिलाफ आतंकवादी जो निरोध कानून है उसके में कार्रवाई की जाए। एक, वो सभी अफसर जो भारत का संविधान जलते हुए ड्यूटी पर मौजूद थे या बड़े बड़े अधिकारी थे, क्योंकि कई घंटे तक वो प्रोग्राम चला है संविधान के खिलाफ बोलने का और जलाने का, तब क्यों सीनियर अधिकारी जाके उनको नहीं रोके, उसकी वीडियो फुटेज निकाली जाए। कौन कौन अधिकारी उस वक्त थे ड्यूटी पर मौजूद और सीनियर ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ खुद आतंकवादियों का साथ देने के लिए आतंकवादी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। जो संगठन हैं बहुत सारे, उनके सबके ये जो 150-200 लोग नज़र आ रहे थे वीडियो में, जो पब्लिक डोमेन में भी मौजूद हैं, उनके सीडीआर्स निकाले जाएं, वीडियो फुटेज निकाले जाएं और उनको सबको आइडेंटिफाई करके। सवाल ये पैदा होता है कि जब एक पूरी घटना हो रही थी, संविधान जलाया जा रहा था, वहाँ पर कौन कौन से अधिकारी थे, क्या रैंक क्या थी उनकी? डीसी ये रहा ना ऑफिस, यहाँ से इतनी दूर तो चलाए थे, डीसीपी यहाँ बैठते हैं, उनसे बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठते हैं और पुलिस का जो हेडक्वार्टर है वो भी पीछे ही है अब तो ये सभी अधिकारी, जब संविधान जलाया जा रहा है तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को स्वयं आके रोकना चाहिए था उन्हें। कई घंटों तक प्रोग्राम चली है ना। लेकिन उस वक्त कमिश्नर साहब दूसरे थे, तो बदल गए हैं। नहीं, बात उसकी और आज के वाले की नहीं है। तत्कालीन को तो जो आतंकवादी घटना है उसमें उनका रोल इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। आज के जो कमिश्नर हैं उनका रोल भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि क्यों उन्होंने इतने बड़ी घटना के, आज बने हुए बहुत दिन हो गए ना, उन्हें इतनी बड़ी जो आतंकवादी घटना थी उस पर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कराई। और अमित शाह जी से सवाल पूछना चाहिए, अमित शाह जी का रोल भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इसमें कि वो होम मिनिस्टर हैं। संविधान से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं है ना देश में, क्या है कोई, उसी की शपथ लेके तो प्रधानमंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं। तो जब उसको जलाया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बहुत बदतमीज़ी से उनके खिलाफ नारे लगाए गए, तो इसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है वो सभी लोग शामिल हैं, जो उनको बचाने में शामिल हैं वो भी इसमें मुलजिम हैं, अधिकारी भी, संगठन आरएसएस और बजरंग दल और दूसरे संगठन भी, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्लेटफॉर्म था, वो मैं समझता हूँ संविधान यहाँ जला के
बड़ी जो ये धर्म संसदें हो रही हैं, जितने भी ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, चाइना और पाकिस्तान से हाथ मिला के, उनके तार कहीं ना कहीं इस घटना से जुड़े प्राप्त होंगे। लोगों के मन में एक सवाल है कि आप बजरंग दल वालों को आप आतंकवादी कह रहे हैं, उन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ाया है, आप ऐसा कह रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि उनकी सरकार है पूरे देश में। आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहूँगा तो क्या कहूँगा, जो यूएपीए की डेफिनेशन है। लेकिन अगर आतंकवादी घटनाओं को उन लोगों ने अंजाम दिया है तो उनके ऊपर एनएसए यूएपीए की धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हुई नहीं। आतंकवादियों को बचाने वाले कौन होते हैं? आतंकवादी। यही तो मुकदमा है, यही तो केस डाल। दिल्ली पुलिस आतंकवादी नहीं है, दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है, क्लेम करती है दुनिया की नंबर 1 पुलिस है। मैं दिल्ली पुलिस को आतंकवादी नहीं कह रहा हूँ। दिल्ली पुलिस के वो भ्रष्ट अधिकारी जो आतंकवादियों को बचा रहे थे, वो तो आतंकवादी है ना, उनको कहा जाए। देखिए, इस बात में फर्क समझना सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ भ्रष्ट अधिकारी ये सब काम करते हैं ना अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पे, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों के कहने पे। पूरी दिल्ली पुलिस थोड़ी करती है। दिल्ली पुलिस में एक से बढ़कर एक ईमानदार अफसर भी पड़ा हुआ है, लेकिन वो इन भ्रष्टाचारी राजनेताओं को पसंद नहीं आते, उन्हें साइडलाइन किया जाता है। ये है फ़र्क। तो जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, जो उनको बचा रहे हैं, वो भी आतंकवादी ही हैं। आपको इसमें कोई शक है जो भारत का संविधान जलाए वो आतंकवादी है या नहीं है? ये तो आप भी एक विवेकशील जर्नलिस्ट हैं, आप बता दीजिए मुझे, वो आतंकवादी है नहीं है? भारत का क्या है? भारत का संविधान ही तो भारत है। लेकिन सवाल है ना कि तमाम लोग ऐसे हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में संविधान को जला रहे हैं, आज भी जला रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जाती है। जो आतंकवादियों को बचा रहा है, जो पुलिस अधिकारी आतंकवादियों को बचा रहा है, वो भी आतंकवादी ही है। यही मुकदमा तो हरनाम सिंह जी ने डाल रखा है अभी, कि उन पुलिस अधिकारियों को भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने के लिए कार्रवाई की जाए जो उनको बचा रहे हैं। और ये लॉन्चिंग पैड था और 2018 में जलाया। उसके बाद उनका पूरा संगठन जो आरएसएस से समर्थित है, जगह जगह उस घटना को उन्होंने दोहराया, जगह जगह। अब देखिए, देश में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, वो तो संविधान के ऊपर ही आस्था रखता है ना, कि संविधान ही हमें बचा रहा है। अब जब संविधान जला रहे हैं तो उनके मन में कितनी दहशत आ गई कि संविधान जला दिया, अब तो हम सुरक्षित ही नहीं हैं, अब तो हम सब मारे जाएंगे, जो मनुवादी हम सबको मार देंगे। वही हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति लागू करने का मतलब लोगों के सब अधिकार छीन लिए जाएंगे, लोगों के कान में शीशे डाल दिए जाएंगे, लोगों को सड़क पे नहीं चलने दिया जाएगा, पानी नहीं पीने दिया जाएगा। ये सब, इससे दहशत में आ जाती है ना समाज। यही उनकी मंशा है, इसीलिए वो आतंकवादी है। तो अभी पुलिस के अधिकारी से बात हुई होगी, थाने आए थे, उनका क्या कुछ कहना है, उनका रुख कैसा है? ये अब हरनाम सिंह जी की बात हुई है, इनसे बात करें। क्या बात हुई थी सर? आज देखिए, जैसे कि ये 9 अगस्त की 2018 की घटना पर हमने जब इस पे केस डाला, तो आज 28 अप्रैल को 2023 को कोर्ट ने बहुत सख्त संज्ञान लिया। महमूद प्राचा साहब इसमें वकील थे और बहुत शानदार इन्होंने जिरह की, जिसके बावजूद कोर्ट ने इनको लताड़ा और जॉइंट सीपी को कहा कि एसीपी के खिलाफ एफआईआर करी जाए, सख्त एक्शन लिया जाए। तत्कालीन एसीपी अभी के एसीपी को, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। हमने आज जो 4-5 डिमांड्स की हैं, उसमें मुख्य डिमांड ये है कि पहला, जो उस वक्त के तत्कालीन अधिकारी डीसीपी थे, एसएचओ थे, एसीपी थे, जो जब यहाँ संविधान जल रहा था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ से जितनी रिकॉर्डिंग्स है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, उसमें जांच कर, ये फेस रीडिंग जो ऐप आई है उसको जांच कर, उन सभी तमाम लोगों को, 5-6 लोगों को नहीं, जो तमाम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनको पकड़ा जाना चाहिए। तीसरा, हमने कहा है कि जो तमाम संगठन है, इतना बड़ा कृत्य है, ये कोई 4-5-200 लोग नहीं कर सकते थे, इसके खिलाफ बहुत सारे संगठन हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि इसके खिलाफ आरएसएस और बजरंग दल है। बजरंग दल के तो वो कार्यकर्ता थे ही, उन्होंने ऑफिशियल हमें कहा कि यूट्यूब में भी है कि बजरंग दल के हम कार्यकर्ता हैं। तो वो जिस मानसिकता के लोग थे, उन संगठनों की जांच की जाए कि उन्होंने क्या देश के संविधान को जलाने के लिए पैसे दिए, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जिससे देश का ताना बाना खराब हो। और अंतिम, हमने उनको ये कहा है कि इनके खिलाफ यूएपीए का चार्ज लगाकर देशद्रोह कानून, देशद्रोही इन्हें घोषित किया जाए, इनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि इन्होंने देश के संविधान को ना मानने के लिए हिला कर यहाँ पर संविधान को पार्लियामेंट के सामने जलाया है। बाबा साहब भारत रत्न अंबेडकर साहब के खिलाफ नारे लगाए हैं, संविधान के खिलाफ नारे लगाए हैं और आरक्षण के खिलाफ नारे लगाए हैं, जो कि सरेआम दिखता है कि ये देश में एक माहौल ख़राब करना चाहते थे। ये आरएसएस एक फैक्ट्री के रूप में 2018 में तैयार करना चाहती थी। हम इसको कभी भी यहाँ तैयार नहीं होने देंगे। ये हमने आज डिमांड रखी है और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है कि इन सब लोगों को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत इनको बंद किया जाएगा और पुलिस वालों के खिलाफ भी एक सख्त एक्शन होगा। देखिए, संविधान जला दिया जाता है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती, खाना पूर्ति दिल्ली में की जाती है और देश के अलग अलग हिस्सों में, गाँव में संविधान जला दिया जाता, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें अपनी राय
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।